Welcome to Happy Mind Psychological Care and the Kirti Foundation, Creating Happiness with Meaning। आज मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ वो एंजाइटी का ही एक सिम्टम है, इंसोम्निया। मेरे कई सारे क्लाइंट्स ने मुझे बोला कि सर इंसोम्निया के ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो मैं ये वीडियो आप सबके सामने लेके आया हूँ। जिस तरीके से हमने एंजाइटी के एक एक सिम्टम को कवर कर रहे हैं अपने वीडियो में, जैसे हमने हार्ट पाल्पेशन के लिए बनाया, हमने ब्लड प्रेशर के लिए बनाया, पेट में हो रही समस्याओं के लिए बनाया। आज हमारा टॉपिक है इंसोम्निया यानी नींद का नहीं आना। मेरे पास कई सारे क्लाइंट्स आते हैं जो मुझे बताते हैं कि सर मैं करीब एक हफ्ते से नहीं सोया, एक महीने से नहीं सोया, और कुछ क्लाइंट्स तो ये भी बताते हैं कि उनको 3-4 महीने से नींद ही नहीं आ रही है। कितना मुश्किल होता होगा अगर हम इस चीज को और गहराई से समझें कि ये डेवलप कैसे होता है और ये क्यों होता है और क्या ट्रीटमेंट है इंसोम्निया का। क्या ट्रीटमेंट है या हमें मेडिसिन पे डिपेंड होना पड़ेगा? आइए इसको और बेहतर तरीके से जानते हैं। इंसोम्निया एंजाइटी का एक जो सिम्टम है, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है वैसे, बट इंसोम्निया सारे एंजाइटी और डिप्रेशन वाले पेशेंट्स में नहीं होता है, ये बात भी प्रूवन है। कई सारे क्लाइंट्स आते हैं जो मुझे कहते हैं कि सर मुझे नींद तो बहुत अच्छे से आ रही है, पर जब मैं मॉर्निंग में सो के उठता हूं मुझे एंजाइटी और पैनिक तब स्टार्ट होता है। कई लोगों को नींद बेहतर आती है, बट कईयों को पैनिक अटैक्स कम होता है, एंजाइटी अटैक्स कम होते हैं, बट सिम्टम्स उनके वेरी करते रहते हैं, जैसे उनको इंसोम्निया हो जाता है। इंसोम्निया नॉर्मली आपके माइंड में कोई पास्ट की बात या किसी ने कुछ बात कह दी, वो एक स्टक हो जाती है, फंस के रह जाती है, या किसी भी बात पे आपका ओवरथिंकिंग पैटर्न स्टार्ट हो जाता है। वो ओवरथिंकिंग पैटर्न आपको रात भर जगा के रखता है, और कई बार आप आंखें बंद करके सो भी रहे होते हैं पर आपके माइंड में वो ओवरथिंकिंग कंटिन्यू चल रही होती है। आपको ऐसा लगता है कि शायद आप 1 मिनट के लिए भी नहीं सोए हो। इंसोम्निया के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट अगर हम सिर्फ एंजाइटी की बात कर रहे हैं तो उसका एक मेन रीजन होता है ओवरथिंकिंग का होना। राइट? हम पास्ट की बातों में अटक जाते हैं, हम फ्यूचर्स की बातों में अटक जाते हैं। कोई हैपनिंग होनी है, कुछ वर्क पेंडिंग है, कुछ आपकी डेडलाइंस है, तो आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। ओवर एक्साइटमेंट है किसी चीज़ की, उसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, या आप फिजिकली ज़्यादा टायर्ड हो चुके हो किसी दिन, उस दिन भी आपको प्रॉपर नींद नहीं आती है। राइट? तो एंजाइटी में ओवरथिंकिंग की वजह से अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो इसका इलाज क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसको मैं बताता हूँ। आपको सबसे पहले अपनी ओवरथिंकिंग के लिए काउंसलिंग सेशंस लेने चाहिए। आपको समझना चाहिए जो आपका ओवरथिंकिंग का पैटर्न है, जो सर्कल आपने डेवलप करके रखा है, क्या उसे ब्रेक कर सकते हैं या उसकी क्या रूट कॉज है, या अपनी ओवरथिंकिंग के पैटर्न को, अपने विचारों को, अपने नेगेटिव विचारों को आप प्रॉपर काउंसलिंग से ठीक कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है आपके लिए, आपको माइंडफुलनेस या मेडिटेशन एक्सरसाइज या ब्रीदिंग टेक्निक्स को प्रॉपर सीखना चाहिए और उसे एवरीडे प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आप एवरीडे प्रैक्टिस करते हैं और माइंडफुलनेस सेशंस करते हैं तो आपके माइंड में एक रिलैक्सेशन, एक कामनेस डेवलप होगी। वो कामनेस आपकी नींद की बेहतरी के लिए भी आपको हेल्प करेगी। आप कई सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, कई सारी नेचुरल चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जो हमारे घर में ही मिल जाती है। जैसे आप इलायची का प्रयोग कर सकते हैं, सौंफ और मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं, आप हनी का प्रयोग कर सकते हैं दूध के साथ, आप अश्वगंधा पाउडर ले सकते हैं, ऐसी चीज़ें ले सकते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन योर बॉडी स्ट्रक्चर। आप प्रॉपर गाइडेंस में, किसी डाइटिशियन के गाइडेंस में ही ये सारी चीज़ें करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपको ये देखना है कि आप फिजिकल वर्क कितना करते हैं। अगर आप फिजिकल वर्क बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, आप लेजी हैं, तो उसमें भी आपको नींद की प्रॉब्लम हो सकती है। एंड एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जो आजकल चल रहा है, गैजेट्स का यूज करना। आपको पता होगा कि जिस तरीके से हम रात को कंबल के अंदर, चादर के अंदर या डार्क लाइट्स में एक अपनी ब्लू लाइट्स को, अपनी मोबाइल की रोशनी को जब देखते हैं तो हमारी आंखों में से मेलाटोनिन नाम का केमिकल होता है जो स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो अंधेरे में बनता है, आंखों के बंद करने से डेवलप होता है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा होता है। राइट? तो ये सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखिए और देखिए कि कौन सा पॉइंट आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, आपको डिस्टर्ब कर रहा है। आप अपनी केयर कीजिए, अपने परिवार की केयर कीजिए, बिकॉज आप सब डिजर्व करते हैं सबसे बेस्ट and beautiful life. This is Mohammad Akram, counseling psychologist, relationship and mindfulness expert, practicing in Ghaziabad, signing off.